बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलवातुल्लाहि तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निसाउकुम हर्थुल लकुम फ़अतू हर्थकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ये ईशा के बाद का जो वक्त है, ये ऑनलाइन मेरा दर्स कुरान का टाइम है। जो लोग मार्च महीने से लॉकडाउन में सुन रहे हैं, इसीलिए आज भी मैं वही काम करूँगा, दर्स कुरान ही दूंगा और मामूल के मुताबिक तफसीर ही होगी इंशाअल्लाह। इससे आप हजरात को ये मुझे अंदाज़ा और तासुर भी दिलाना है कि जो बात हम सुनते रहते हैं वो हकीकत है। कि हम सुनते हैं कि कुरान में इंसान की ज़िंदगी के लिए, दीनी ज़िंदगी के लिए हर चीज़ की रहबरी और गाइडलाइन मौजूद है। तो ये भी आपको समझ में आएगा। ये असल मुझे चलता ही नहीं है, मजबूरी में पहना हुआ है, मुझे चलता नहीं है ये माइक। तो कुरान के अंदर हस्बैंड वाइफ की पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसकी भी गाइडलाइन मौजूद है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने कुरान की आयत ही को आज की मजलिस के लिए बुनियाद बनाया है। दूसरी बात ये अर्ज करनी है कि आपके सामने इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है और जो पोस्टर में आपने टाइम पढ़ा था कि इतने बजे मजलिस मुकम्मल होगी, उस वक्त के ऊपर मुझे इस मौजू पर बोलने के लिए यहाँ मौका दिया गया है। ये प्रोग्राम मैनेज करने वालों की तरफ से आपके लिए एक लेसन भी है। क्या लेसन है इसमें? कि पहली रात में दुल्हन आने का जो टाइम होगा उस वक्त दुल्हन नहीं आएगी। इसके लिए आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। और आप ये सोचेंगे कि अभी विंटर की, सर्दियों की, ठंडी की रात है, 7:45-8 बजे ईशा हो जाती है,
तो 9 बजे तो मेरी दुल्हन मेरे रूम में आ ही जाएगी। तो ऐसा होने वाला नहीं है। हो सकता है 10 बजे भी आए या 11 बजे भी आए। तो ये प्रोग्राम मैनेज करने वालों ने ये सिस्टम रख करके आपको लेसन दिया है। प्रैक्टिकली लेसन इसको कहते हैं। फिर एक बात और मैं आपको अर्ज करूं कि आप लोग जानते हैं कि मेरे नाम के साथ मुफ्ती लफ्ज लगा हुआ है। तो और मैं आपको कह दूं कि मैं इस वक्त पर आपके सामने जो कुछ कहूँगा वो कुरान की तफसीर है, हदीस पाक है और शरिया गाइडलाइन है। मैं कोई सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूँ। बहुत साफ लफ्जों में मैं कहने का आदी हूँ। एक और बात भी मैं वजाहत कर दूं कि इस वक्त मेरे लिए ये बातें बयान करने में कुछ उलझने हैं, कुछ क्राइसिस है मेरे लिए। और वो क्राइसिस क्या है कि बेडरूम के अंदर की बात करनी है और ओपन हॉल में बात करनी है। बात करनी है बेडरूम के अंदर की और करनी है ओपन हॉल में। बल्कि 1 स्टेप और फॉरवर्ड में आपको कहूं, ओपन स्काई पर मैं बात कर रहा हूं इस वक्त। इसलिए कि अभी कहाँ गए वो आले दाऊद, वो ऐलान कर रहे थे ना कि ये लाइव भी आ रहा है। तो सिर्फ ओपन हॉल में नहीं हूं, ओपन स्काई में हूं मैं। इसीलिए मैं आप हजरात के सामने पहले ही ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि मैं इस वक्त शरिया गाइडलाइन आपके सामने पेश करूंगा। शरीयत क्या कहती है। और इस वक्त का टॉपिक जो है वो अगरचे फर्स्ट नाइट है, लेकिन अगर कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत, कुछ उसूल को सामने रखा जाए तो हर शब ज़ुफ़ाफ़ होती है। ज़ुरग़िब्बन तस्तद्दु रग़बन, तो फिर हर शब ज़ुफ़ाफ़ होती है। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि जिनकी पहली रात हो उन्हीं के लिए है, सब मुसलमानों के लिए ये रहबरी है। और बिरादर मुकर्रम मुफ्ती ताहिर साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा। बहुत अहम प्रोग्राम इन्होंने, इनकी टीम ने आज मैनेज किया है। बहुत ज़रूरी और हालात के एतबार से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम इन्होंने पेश किया है। लेकिन एक और मेरे लिए उलझन है, इसलिए कि आमतन लोग फर्स्ट नाइट में सोते नहीं हैं। जितने भी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो मेरी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। और मुझे इन्होंने बाकायदा लिख करके दिया है कि ओनली 30 मिनट्स फॉर यू, लिख के दिया है उन्होंने, मुफ्ती साहब ने सिग्नेचर करके। और मुफ्ती की सिग्नेचर हो जाए तो उसके आगे जाना भी ठीक नहीं है। और फिर मुझे ये भी इन्होंने कहा था
कि आप बयान न करें, वरना आप बयान बहुत लंबा करते हैं, इसीलिए आप टू द पॉइंट नोट करके लाए। तो मैंने कहा ये हुक्म भी पूरा करेंगे। तो मैंने कहा मैं अपनी बात क्यों सुनाऊं, हम सब के उस्ताद और मुर्शिद हजरत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम, अल्लाह सेहत आफियत के साथ आपकी उम्र को बाकी रखे। तो हजरत का ही एक टॉपिक मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने ही हजरत को कुछ सवाल किए थे राइटिंग में बहुत साल पहले, तो हजरत ने उसके जवाब लिखे थे खुद। तो वही टॉपिक मैं लेकर के आया आपके सामने। मैं इसके अंदर सिर्फ मसाला मिर्च मिलाऊंगा, इतना करूंगा। और आप जानते हैं कि असल गोश्त होता है, मसाला तो टेस्ट के लिए होता है। पहली बात यह है कि ये आयत जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, जो गाइडलाइन है, निसाउकुम हरथुल लकुम फातु हरथकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। कुर्बान जाऊं अल्लाह पर, अपने खालिक व मालिक पर, जहां हस्बैंड और वाइफ की पर्सनल और बेडरूम की लाइफ को उस मालिक ने बयान फरमाया, उसी आयत के अंदर एक हिस्सा, द वन पार्ट हस्बैंड वाइफ की पर्सनल लाइफ का है, तो सेकंड पार्ट ऑफ द आयत ये आखिरत और कयामत के मुताल्लिक है। ये सोचने का मकाम है कि एक ही आयत और उसका एक हिस्सा बेडरूम की लाइफ का है, तो उसी आयत का दूसरा हिस्सा कयामत के मैदान के मुताल्लिक अल्लाह ने बयान फरमाया। क्या उस मालिक की शान है। इसमें बहुत से तफसीरी नुक्ते हैं, बस एक पॉइंट मैं आपको बतलाता हूं। वो मालिक, वो अल्लाह हमारे पैदा करने वाले, वो हमको ये लेसन दे रहे हैं, ये हमको सबक दे रहे, पाठ बढ़ा रहे हैं। ए मेरे बंदो, अपनी बीवी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ इतने ज्यादा तुम अपनी जरूरत पूरा करने के अंदर डूब मत जाना कि कयामत और आखिरत को तुम भूल जाओ। उस दिन को भी तुम याद रखना। मालिक ये समझाना चाह रहे हैं कि बेडरूम की पर्सनल लाइफ के अंदर चार दीवार में जहां डोर बंद होते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, वहां तुम अपनी वाइफ के साथ हर चीज करने के अंदर फ्री और आजाद नहीं हो। वहां भी तुम अपने मालिक के ऑर्डर, हुक्म और गाइडलाइन के ताबे और पाबंद हो। वो मालिक ये बतलाना चाहते हैं हमको, ए मेरे प्यारे लाडले बंदो, उस बेडरूम की लाइफ के अंदर तुम बीवी की मोहब्बत और प्यार के अंदर मेरी मोहब्बत को भूल मत जाना, मेरे प्यार को मत भूल जाना। वालमु अन्नकुम मुलाक़ू, एक दिन उस मालिक के सामने जाना है। बड़ी हिकमत है, एक आयत के अंदर दो चीजें एक साथ बयान फरमाई और बीच में एक स्पेशल ऑर्डर दिया, वत्तकुल्लाह। जो ऑर्डर खानकाह में दिया जाता है
जो हुक्म खानकाह के अंदर बैठ करके दिया जाता है वही हुक्म बेडरूम की लाइफ में दिया जा रहा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर डर के रहना, खुदा का डर सामने रखना। कितनी बड़ी अजीब बातें हैं वो मालिक की, जहां उस मालिक ने हमारे इंसानी जज्बात की कदर की, वहीं पर हमें कयामत का दिन याद रखने की भी तरगीब दी। ये आयत क्यों आई अल्लाह के यहां से? इसको ये हमारे मौलाना हजरात, उलमा हजरात शान नुज़ुल कहते हैं। शान नुज़ुल का मीनिंग है कुरान की बहुत सारी आयतें जो दुनिया में आई तो उसके पीछे कोई हिस्ट्री है, उसके पीछे कोई पस मंजर है, उसके पीछे कोई खास स्टोरी है, तब जाकर के अल्लाह ने आयत उतारी। तो मैं आपको वो पॉइंट समझाना चाहता हूं कि आयत आई क्यों। मक्का और मदीना दोनों का कल्चर बड़ा डिफरेंट कल्चर था, और ये तो दुनिया के अंदर जाहिरी बात है कि जहां सिटी बदलती है कल्चर बदलता है। तो मक्का का कल्चर, मदीना का कल्चर डिफरेंट कल्चर है, और बहुत सारी चीजों में इनका कल्चर डिफरेंट था। यहां तक कि हस्बैंड वाइफ की पर्सनल लाइफ के बारे में भी मक्का का कल्चर अलग, मदीना का कल्चर अलग, डिफरेंट कल्चर है दोनों का। और मैं आपको ओपनली समझाऊं तो मक्का के लोग सेक्स के अंदर बहुत एक्सपर्ट लोग थे। मक्का के लोग अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया करते थे, जिमा करते थे, सोहबत करते थे, अपनी जरूरत पूरी करते थे। सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर मक्का के लोग बहुत एक्सपर्ट थे। वो लोग बीवी के साथ अलग अलग तरीके से अपनी जरूरत पूरी करते थे। लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना कि इस आयत में अल्लाह ताला ने औरत, बीवी की, जिसको हम शर्मगाह कहते हैं, वजाइना, वो शर्मगाह, वजाइना, पेशाब की जगह, उसी को अल्लाह ताला ने खेती की जगह बतलाया है कि ये तुम्हारी खेती करने की जगह है। इट इज योर फार्म एंड पैलेस ऑफ द फार्मिंग। वो तुम्हारी खेती करने की जगह है कि वहां तुम खेती करो। चूंकि इस वक्त तकलीफ मेरे सामने ये है कि हमारे गुजराती के शब्द बहुत भोंडे और डेंजर है। उर्दू में मैं आपको कहूं, अरबी में कहूं फर्ज, तो शायद दिमाग में फर्ज ही ना आवे। इसलिए मुझे समझाने के लिए कहना पड़ा। अब अंग्रेजी भी मैं आपकी आसानी के लिए बोलूं तो सब लोगों के लिए अंग्रेजी समझना भी मुश्किल होता है। अंग्रेजी में वजाइना कहते हैं औरत की शर्मगाह को, फर्ज को, पेशाब की जगह को। तो मक्का के लोग औरत की जो ये शर्म की जगह है, वजाइना है, पेशाब की जगह है, उसी के अंदर अलग अलग तरीके से वो लोग अपनी जरूरत पूरी करते थे। इंटरकोर्स इनका अलग अलग तरीके से था।
जिमा, सोहबत, जरूरत पूरी करना अलग अलग तरीके से था। और मदीना का कल्चर बिल्कुल अलग था। और मदीना का कल्चर अलग होने का रीजन, बहुत बड़ी वजह और कारण यह था कि मदीना के लोग इंप्रेस थे यहूदी कल्चर से। मदीना में जूइश लोग बहुत रहते थे, बनु कुरैजा, बनु नजीर, बनु कैनुका, खैबर, ये सब यहूदी जूइश लोग रहते थे। और जूइश कल्चर का बहुत बड़ा असर था मदीना के लोगों के ऊपर। और जूइश लोगों की फीलिंग क्या थी, उनकी सोच क्या थी जूइश लोगों की, कि अगर कोई आदमी अपनी वाइफ से, अपनी औरत से, अपनी बीवी से इंटरकोर्स करता है, जिमा करता है, सोबत करता है, जरूरत पूरी करता है, कैसे? बीवी को उल्टा सुला करके। जिमा करेगा, इंटरकोर्स करेगा बीवी की पेशाब ही की जगह में, वजाइना ही में करेगा, लेकिन उल्टा सुला के करेगा। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर औरत को प्रेगनेंसी हुई, औरत को हमल हुआ, तो जो बच्चा पैदा होगा, तो बेबी, बच्चा, उसकी आंख खराब होगी, उसकी बॉडी के अंदर कोई फॉल्ट आएगा, कोई खामी आएगी, कोई ऐब आएगा। ये मदीना के लोगों की फीलिंग थी। और इतने सारे उलमा और मुफ्तियों के बीच में बोल रहा हूं, कुरान की मोतबर तफसीरों के हवाले से बोल रहा हूं, हदीस पाक से बोल रहा हूं मैं। तो ये बहुत बड़ी डिफरेंट फीलिंग थी। मक्का का कल्चर ये कि औरत के साथ उसकी वजाइना में, पेशाब की जगह में किसी तरीके से भी इंटरकोर्स करो, अपनी जरूरत पूरी करो, जिमा करो, सोबत करो, ये कल्चर ऑफ द मक्का। और कल्चर ऑफ द मदीना क्या? ओनली एंड ओनली वन वे, एक ही तरीका, औरत को सीधा सुला करके इंटरकोर्स करो, उसके साथ अपनी जरूरत पूरी करो। अगर उसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका अपनाया तो मदीना वाले उसको बहुत गंदा समझते थे, बहुत बुरा समझते थे, और उसको ये समझते थे कि उसकी वजह से जो बेबी आएगा, जो बच्चा आएगा, उसके बॉडी में, उसके बदन में कोई फॉल्ट आएगा, ऐब आएगा, खामी आएगी, कोई नुक्स आएगा। अब टू कल्चर के अंदर जब प्लस माइनस होता है तब जाकर के कुछ आवाज उठती है। अब टू कल्चर प्लस कब हुए? जब मुहाजिरीन मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे हैं। ये एक सोचने की बात मैं आपको कहता हूं, हिजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसको हमने क्या समझा? हिजरत की तो इतनी सारी बरकतें हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। अब जब मुहाजिरीन मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे हैं तो मैरिज इश्यूज भी आए, शादी के मसाइल भी आए। इसीलिए कि जो मुहाजिरीन सहाबा आ रहे हैं उनमें से बहुत सारी सहाबा की वाइफ, सी इज नॉन मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं थी, ईमान नहीं लाई, और वो सहाबी हिजरत करके मदीना आ गए। अब मदीना आने के बाद इनकी शादी हो रही है मदीना में, मक्का वालों की। अब ध्यान से सुनिए, पहले मुहाजिरी सहाबी की शादी हुई मदीना में एक अंसारी औरत से। अब यहां टू कल्चर एक जगह जमा हो रहे हैं, दो कल्चर एक साथ हो रहे हैं पर्सनल लाइफ में। देखिए उसकी कितनी बरकतें सामने आती है जब दो कल्चर मैच हो रहे, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में,
कि एक मक्का के मुहाजिरी सहाबी की शादी हुई मदीना की एक अंसारी औरत से। तो मैंने आपको शुरू में बतलाया ना कि मक्का वाले सेक्स में बहुत एक्सपर्ट लोग थे। तो मुहाजिरी सहाबी ने क्या किया, अपनी बीवी के साथ अलग अलग तरीके से, पद्धति से, डिफरेंट वेज से उन्होंने इंटरकोर्स की, ट्राई की, कोशिश की, जिमा करने की कोशिश की, सोहबत करने की कोशिश की। करना है उसी जगह पर, वजाइना में, फरज में, शर्मगाह में, पेशाब की जगह में, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो बीवी एकदम ये हो गई, ये आप क्या कर रहे हो, ये तो गंदा काम है, ये तो बहुत बुरा काम है, ये तो डट्टी है, ये आप क्या कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि आई मैरिड विथ यू, मैंने शादी की है, अब इसमें कौन सी गंदगी की बात है। वो कहते हैं नहीं, सॉरी, ओनली वन वे एंड द वन टाइप, एक ही रास्ता और एक ही तरीका, एक ही पद्धति, कोई दूसरी चीज नहीं। अब ध्यान से सुना, रात तो जैसे वैसे गुजर गई, सुबह हुई। उस दिन की सुबह के अंदर मदीना में टॉक ऑफ द टाउन अगर कोई इश्यू था तो यही इश्यू था। पूरे मदीना के अंदर टॉक ऑफ टाउन, पूरे शहर के अंदर मदीना में जहां देखो वहां यही चर्चा, यही बात, यही टॉपिक, टॉक ऑफ द टाउन। उस दिन मदीना में यही चीज थी कि मक्का वाले कैसे लोग हैं, ये हिजरत करके आए वो कैसे लोग हैं, क्यों बीवी के साथ ऐसा गंदा करते हैं, ऐसा गंदा करते हैं, ऐसा गंदा करते हैं। पूरे मदीना में यही टॉक ऑफ टाउन है उस दिन। और जाहिर बात है कि जो इश्यू टॉक ऑफ टाउन होगा वो प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंच गया। हुजूर सब खबर रखते थे। हदीस में है कि सोसाइटी में, समाज में, माशरे में जो इश्यूज होते थे उस पर अल्लाह के नबी की बारीक नजर थी। डीप में जाकर के वो वॉच रखते थे सोसाइटी के इश्यूज के ऊपर। तो हुजूर तक भी ये बात पहुंची कि ये इश्यू है। कल रात में 2 कल्चर मच हुए, एक मक्का का कल्चर, एक मदीना का कल्चर, और उसमें ये इश्यू खड़ा हुआ है कि मक्का वाले अपनी बीवी के साथ वजाइना ही में इंटरकोर्स करेंगे, जिमा करेंगे, सोहबत करेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से, और मदीना वाले ना कहते हैं इसको। अब कौन सही कौन गलत, मक्का वाले गलत, मदीना वाले सही, कौन गलत, सुबहान अल्लाह। उस वक्त तो फैसले सीधे डायरेक्ट आसमान से आते थे, है ना। एक सहाबी हुजूर के इंतकाल पे बहुत रो रहे हैं। पूछा क्यों, तो कहा आसमान वालों का, जमीन वालों का आसमान वालों से जो कांटेक्ट था ना वो खत्म हो गया। रोना इस पे आ रहा है, यानी वही बंद हो गई, कुरान का उतरना बंद हो गया। जब तक ये रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में थे, मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एनी इश्यू, एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन केम फ्रॉम स्काई। आसमान से सवालों के जवाब आते थे। उस रहमतुल लिल आलमीन जब तक धरती पर जमीन में मौजूद थे, हर मसले का हल आसमान से होता था। तो हुजूर के कान तक ये इश्यू पहुंचा, ये सवाल पहुंचा, ये मसला पहुंचा। सुबहान अल्लाह, जिब्राइल अल्लाह के यहां से पैगाम लेकर के आए, और वो परमानेंट सॉल्यूशन था कयामत तक के लिए। ऐसा सॉल्यूशन हुआ, ऐसा मसला हल हुआ कि कयामत तक के लिए वो हल हुआ। अल्लाह ने फैसला कर दिया, निसाउकुम हरथुल लकुम फातु हरथकुम
अन्ना शिअतुम निसाउकुम हर्थुल लकुम फातु हर्थकुम अन्ना शिअतुम। ये परमानेंट सॉल्यूशन है इस इश्यू का, और वो कयामत तक के लिए सॉल्यूशन है। उस मालिक ने कितनी प्यारी मिसाल दी, एग्जाम्पल दिया, कितना हसीन, कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया। क्या कहा? एक फार्म होता है, खेत होता है, और उस फार्म के अंदर एक सीड होता है, बीज होता है, और एक फार्मर होता है, खेड़ूत होता है। उस अल्लाह ने हमको एग्जाम्पल समझाने के लिए का फार्म, खेत, बाग, वाड़ी का वो तुम्हारी औरत है। योर वाइफ एंड योर द पार्टनर ऑफ द लाइफ, सी इज फॉर यू इज अ फार्म। वो तुम्हारी जिंदगी के लिए एक खेत है, एक बाग है, एक वाड़ी है। और शोहर, हस्बैंड, ही इज अ फार्मर, वो खेड़ूत है, वो किसान है। और अंदर जो शोहर अपनी मनी, जिसको गुजराती में वीर्य कहते हैं, स्पर्म, अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं, अरबी में मनी कहते हैं, गुजराती में वीर्य कहते हैं, का वो जो बीवी के अंदर जाता है वो सीड है, वो बीज है जो उसके अंदर जाता है। और मालिक ने हमको समझाया कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए खेत है, तुम्हारी खेती है, तुम्हारा फार्म है। तुम जिस तरीके से भी उसके साथ करना हो करो, लेकिन सिर्फ वजाइना में, फरज में, पेशाब की जगह में, आगे वाली शर्म की जगह के अंदर, बस उसी के अंदर होना चाहिए। बाकी उसके लिए जो तरीका तुम अपनाना चाहो तुम अपनाओ। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कयामत तक के लिए फैसला फरमा दिया। यह है गाइडलाइन ऑफ द कुरान, शरिया गाइडलाइन। निसाउकुम हर्थुल लकुम फातु हर्थकुम अन्ना शिअतुम। अन्ना यहां कैफ के माने में है, उलमा के फायदे के लिए बतला दो। फातु हर्थकुम अन्ना शिअतुम, कि जिस तरीके से तुमको अपनी बाड़ी में आना है, बाड़ी में चाहे मेन दरवाजे से आओ, चाहे पीछे के दरवाजे से आओ, चाहे राइट वाले दरवाजे से आओ, चाहे लेफ्ट वाले दरवाजे से आओ, चाहे चल के आओ, चाहे बैठ के आओ, लेकिन आना है बाड़ी के अंदर। उसके अलावा किसी और जगह जाना नहीं है। ये है कुरान ने परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया। कयामत तक आने वाले इंसानों को एक गाइडलाइन बतला दी। अब इसकी रोशनी में खुलासा क्या निकला, मैं आपको खुलासा सुना दूं। औरत की, बीवी की जो वजाइना है, जो शर्म की आगे वाली जगह है, जो पेशाब की जगह है, जो फर्ज है, उसके अंदर शौहर उसके साथ इंटरकोर्स कर सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, जिमा कर सकता है, सोहबत कर सकता है, शारीरिक सुख प्राप्त कर सकता है, जिमा कर सकता है। चाहे उसके लिए कोई भी पद्धति, कोई भी तरीका उसके लिए अपनाना चाहे तो शरीयत ने उसकी इजाजत दी, कुरान ने उसकी परमिशन दी है। अब मैं साइट पर एक दो बातें और बतला दूं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर। मिसअंडरस्टैंडिंग तो समझते हो ने? समझते हो मिसअंडरस्टैंडिंग? समझते हो मिसअंडरस्टैंडिंग? मैं
बैरून में जब हम हजरत के साथ होते हैं तो मैं अंग्रेजी बहुत इस्तेमाल करते। एक दिन हजरत मुझे फरमाने लगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग का माना मालूम है? हजरत ने मुझे पूछा, तो मैं कहा हजरत आप फरमाइए क्या माना है? तो मुझे कहा सुन, इसमें 3 लफ्ज है, मिस अंडरस्टैंडिंग। मिस अंडरस्टैंडिंग। मिस बमाना कुंवारी लड़की, मिस माना कुंवारी लड़की, अंडर बमाना नीचे, स्टैंडिंग के माने खड़ी हुई है, मिस अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए तो इनको मजा आया। ये खुद हजरत ने मुझे सीखा सुनाया लतीफा। तो इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग मैं आपकी दूर करना चाहता हूं। वो क्या, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि मेरी बीवी है तो बीवी को पीछे वाली जगह से, यानी टॉयलेट वाली जगह से, जहां से टॉयलेट आता है, उस जगह से भी सेक्स करना मेरे लिए सही है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं। उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग में दूर करना चाहता हूं कि अपनी बीवी को पीछे वाले टॉयलेट वाले रास्ते से सेक्स करना, जिसको एनल सेक्स कहा जाता है, एनल सेक्स की इस्लाम के अंदर परमिशन नहीं है। इट इज ए हराम, ये हराम है, नाजायज है। एनल सेक्स, बीवी के साथ पीछे का रास्ता, टॉयलेट का रास्ता, उसके अंदर उसके साथ सोहबत करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, जिमा करना, सोहबत करना, ये हराम है, नाजायज काम है। अच्छी तरह समझ लो इस मसले को। और जब बात निकली है तो एक मसला और बतला दो। ये जो आयत है ना, जो अभी मैं आपको सुना रहा हूं तफसीर करके, उससे ऊपर एक आयत भी समझा दो आपको। वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अदा फातज़िलुन निसा फिल महीद वला तक़रबूहुन्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बाय द सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। सहाबा ने सवाल किया, वयसअलूनका अनिल महीद, इसीलिए कि इसके अंदर भी जो है ना डिफरेंट कल्चर थे। इस मसले के अंदर भी डिफरेंट कल्चर। वन द कल्चर ऑफ द जूइश कल्चर एंड द सेकंड कल्चर ऑफ द क्रिश्चियन कल्चर। मदीना में एमसी हैज के बारे में, मासिक धर्म के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर थे। यहूदी लोग, उनका कल्चर क्या था? वो यूं समझते थे कि औरत को एमसी आया हो, मासिक धर्म आया हो, हैज आया हो, उन दिनों के अंदर औरत सी इज एनिमल, वो जानवर की तरह है। उसको घर में भी नहीं रखते थे। घर के पीछे एक शेड बनाते थे, शेड, छोटा सा रूम बनाते थे कि वो हैज के दिनों में, एमसी के दिन में औरत को उस शेड में भेज देते थे। उसके साथ रहना, उसको टच करना, उसको हाथ लगाना, उसके हाथ से पका हुआ खाना खाना, उसके हाथ का पानी पीना, उसके साथ एक बिस्तर पर सोना, ये यहूदी कल्चर के अंदर वो लोग हराम समझते थे। इतना खतरनाक उस जमाने में इस मामले में यहूदी कल्चर था। और क्रिश्चियन कल्चर क्या था मदीना में? मदीना में क्रिश्चियन लोग भी थे, यहूदी भी थे। तो क्रिश्चियन कल्चर ये था कि वो लोग एमसी में, मासिक धर्म में, हैज के दिनों में औरत को नॉर्मल लेते थे कि जैसे कि आम हालात में औरत के साथ जो करना हो करो। तो एमसी के दिनों में, हैज के दिनों में, मासिक के दिनों में नॉर्मल जो करना हो करो। ये डिफरेंट कल्चर थे एमसी और हैज के बारे में। एक तरफ यहूदी कल्चर,
एक तरफ क्रिश्चियन कल्चर। सहाबा ने हुजूर को सवाल किया। आज हमारी कमी है कि हम उलमाए किराम को, मुफ्तियान इज़ाम को, दारुल हम्द के जिम्मेदारों को आकर जो सवाल करने चाहिए वो नहीं करते, जो सवाल करने चाहिए वो नहीं करते। एक ज़िम्नन बात बतलाऊं साइड में, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अक़दस मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे तो साल में एक मरतबा, कभी 15 दिन के लिए, कभी 1 महीने के लिए सूरत डाभेल हजरत की तशरीफ आवरी होती थी। सूरत में भी 4-4 रोज, 5-5 रोज साहिल पर कयाम होता था। मुगली सरा में मरकज पर भी हजरत की मजलिसें होती थी। एक मरतबा 5 दिन के बाद हजरत ने एक दिन फरमाया, मैं 5 रोज से हूं यहां पर, जो भी आ रहा है सवाल ये कर रहा है, ये सूद का ये मसला किया, इंटरेस्ट का ये मसला किया, बीमे का ये मसला किया, फलाने का ये मसला किया, का 5 दिन में अल्लाह के एक बंदे ने भी ये सवाल नहीं किया कि मेरा ताल्लुक मेरे अल्लाह से कैसे सही हो जावे, मैं कैसे मेरे अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाऊं। का जो सवाल करना था वो तो कोई पूछने ही नहीं आता, और सारे लोग कौन सा बीमा हलाल और कौन सा ये हलाल, कौन सा ये पूछने आते। तो आज हमारे अंदर भी ये कमी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो सवाल उलमाए किराम से हमें पूछने चाहिए वो हम नहीं पूछते। कि मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी फैमिली लाइफ में, मेरी बेडरूम लाइफ के अंदर मुझे अपनी वाइफ के साथ कैसे जिंदगी गुजारनी, ये भी पूछो आकर के। 6 महीने पहले हॉल नहीं बुक कराते मैरिज के लिए, 6 महीने पहले बावर्ची को बुक नहीं कराते। कितने बाप ऐसे हैं लड़की के, लड़कों के, जो अपने बेटे और बेटी को कहते हो कि बेटा तू अब शौहर बन रहा है, बेटी तू अब एक दुल्हन और बीवी बन के जा रही है, तो इस्लाम ने तुम्हारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां दी है, क्या हुकूक है, क्या राइट्स है, उसको भी तू पढ़ ले, वो भी तू सीख ले। ये सीखो, ये भी सीखने की जरूरत है। सहाबा ने ये सवाल भी किए, वयसअलूनका अनिल महीद, हैज, मासिक, एमसी हो तो उस पीरियड में, उस टाइम के अंदर औरत के साथ कैसे रहना चाहिए, और औरत की वजाइना, उसकी शर्मगाह के साथ हम लोगों का कैसा बर्ताव होना चाहिए, ये सहाबा ने सवाल किया। तो आसमान से, खुदा के यहां से जवाब आया, कुल हुवा अज़ा फातज़िलुन निसा फिल महीद। कितनी जबरदस्त गाइडलाइन बतलाई कि जब एमसी हो, मासिक धर्म हो, हैज का टाइम हो, हैज का पीरियड हो, तो औरत के साथ सेक्सुअल इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, जिमा नहीं होना चाहिए, सोहबत नहीं होनी चाहिए। बाकी एक बिस्तर पर सो, उसके हाथ से पका हुआ खाओ, उसके हाथ का पानी पियो, उसके साथ घर में रहो। अल्लाह के नबी माँ आयशा के साथ एक बिस्तर पर सोते थे, हुजूर से ज्यादा पाक कौन हो सकता है। माँ आयशा को मासिक होता था, हैज होता था, एमसी होता था, और वो नबी मुकद्दस, वो नबी रहमतुल लिल आलमीन एक बिस्तर के ऊपर, 1 बेड और एक चादर के अंदर अल्लाह के नबी अपनी बीवी के साथ आराम फरमाते थे। इसीलिए कहा हमारी शरीयत क्या है, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। यह न्यूट्रल शरीयत, न्यूट्रल, यहूदियों वाली सख्ती भी नहीं, क्रिश्चियनों वाली आजादी भी नहीं, यह है इस्लाम, बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल, एकदम एतदाल, एकदम बीच का रास्ता। के कितना अच्छा कहा कि बस बीवी के साथ सोहबत नहीं करी, जिमा नहीं करनी, शारीरिक सुख नहीं मानना,
बाकी उसके साथ रहो, उसके साथ सो, सारी चीजें हलाल कर दी। कितनी प्यारी शरीयत है हमारी, अंदाजा लगाओ। ये कुछ जरूरी बातें हुई आयत के मुताल्लिक। अब जो पहली रात के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करनी, मैं बहुत शॉर्ट के अंदर जल्दी जल्दी में आपको अर्ज कर दूं। एक सवाल ये पैदा होता है कि बेडरूम जो डेकोरेट किया जाता है, तो एज ए लॉ ऑफ शरिया उसका क्या हुक्म है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए बेडरूम का डेकोरेशन? तो उसके लिए हमारे हजरत ने इसके ऊपर फतवे के जवाब में लिखा है कि शरीयत की बॉर्डर में रहकर के बेडरूम को डेकोरेशन करना जायज है। शरीयत की बॉर्डर में रहकर के बेडरूम का डेकोरेशन जायज है, लेकिन कंडीशन क्या है? उसके अंदर पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। आज तो बेडरूम लोग सजाते अपनी दुल्हन के लिए थोड़ा ही है। उसको डेकोरेट करने के बाद फेसबुक पर उसको रखेंगे और उसका वीडियो उतार करके फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करेंगे। तो मैं तो उस होने वाली दुल्हन को ये कहूंगा कि ये तेरा शौहर ने खाली तेरे साथ नाम की मोहब्बत करता है। अगर तेरी सच्ची मोहब्बत होती ना, तो बेडरूम सिर्फ तेरे लिए सजाता, तेरे लिए डेकोरेट करता। ये तो सबको दिखाने के लिए कर रहा है, तेरे लिए थोड़ा ही कर रहा है। तो इसके अंदर पब्लिसिटी और उसको शेयर करना, फेसबुक के ऊपर उसको रखना और उसका जो है वीडियो बना करके सब दोस्तों को, ये शरीयत में गलत काम है। शरीयत उसकी परमिशन नहीं देती। बाकी शरीयत की बॉर्डर में रहकर इसराफ ना होवे, फजूल खर्ची ना होवे, तबजीर ना होवे। आप डेकोरेट कीजिए, थोड़ा बहुत उसको सजा लीजिए, लेकिन उसमें ख्याल रखना मामा का। समझते हो मामा को? जिन्नात मामा का ख्याल रखना। ये आमिल लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत खुशबू वाले फूल होते हैं ना, तो वहां जिन्नात आते हैं। तो कहीं जो है वो फूल से डेकोरेशन करने के अंदर कोई तीसरा ना आ जाए बेडरूम में, उसका थोड़ा ख्याल रखना। जी हाँ, कहते हैं नीचे किसी ने अंडे न बिछा दिया, तीसरा फरमा रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सुनाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले वादा करो कि अमल करेंगे। भाई ये हस्बैंड वाइफ के जो ताल्लुकात हैं, इनकी जो रिलेशनशिप है, ये बिटवीन टू पर्सन, दो आदमी के बीच की है। शौहर बीवी, हस्बैंड वाइफ, उनके बीच की है ये सब चीजें। बीवी अपने शौहर को दिल खोल के कुछ कहवे, शौहर अपनी बीवी को दिल खोल के कुछ कहवे, ये दोनों के बीच की बात है। इसको अपने दूसरे फ्रेंड्स के सामने शेयर करना, यानी रात की कमेंट्री दूसरों को बतलाना कि मैंने रात में अपनी बीवी के साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और बीवी अपनी सहेलियों को बतलावे कि मैंने अपने शौहर के साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। ये बहुत खतरनाक गुनाह का काम है, बहुत खतरनाक गुनाह का काम है। कोई भी शौहर अपनी कमेंट्री अपने फ्रेंड्स को न बतलावे, और कोई भी औरत, कोई भी वाइफ अपनी कमेंट्री अपनी सहेलियों को हरगिज हरगिज न बतलावे। दो हदीस सुनाता हूं मैं आपको। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी अमानत जिसमें इंसान खयानत करता है, गड़बड़ी करता है, वो ये है सबसे बड़ी खयानत, गड़बड़ी। हदीस में फरमाया कि अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करे, इंटरकोर्स करे, जिमा करे, शारीरिक सुख माणे और उसकी स्टोरी लोगों के सामने बयान करे, लोगों को बतलाता फिरे, शेयर करता फिरे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सबसे बड़ी खयानत है, अमानत में खयानत है। दूसरी हदीस सुनो, कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा मर्द या औरत, सबसे बुरी औरत, सबसे बुरा मर्द या सबसे बुरी औरत कयामत के दिन वो है कि कोई शौहर अपनी बीवी के साथ इंटरकोर्स करता है, जिमा करता है, सोहबत करता है और अपनी सीक्रेट बात को लोगों के सामने पब्लिश करता है, लोगों को बतलाता है, दोस्तों को शेयर करता है। ये आदमी कयामत के दिन सबसे बुरा होगा, वो शौहर सबसे बुरा होगा, वो बीवी सबसे बुरी होगी। इसलिए मैं हर शौहर को, हर बीवी को रिक्वेस्ट करता हूं, बाय द हार्ट में उनको दरखास्त करता हूं कि अपनी स्टोरी किसी को शेयर मत करो। और दोस्तों को और सहेलियों को कहूंगा कि तुम सवाल मत करो कि क्या हुआ, हमको सुना नहीं क्या हुआ, हमको सुना नहीं क्या हुआ। वो हमारे एक दोस्त है, पढ़ने में कुछ हमसे पीछे थे, तब दोस्तों की आदत होती है ना, तो दूसरे 2-3 दोस्त उनको रुखसती के बाद सुबह में वलीमे के वक्त पूछे क्या हुआ, कैसा रहा, क्या हुआ, तो उनका दिमाग गया, तो वो क्या कहने लगे, देख किसी मौलाना को पूछ के जायज हो ना तो मेरी बीवी को तेरे पास भेज दो। ये क्या पूछ पूछ करता रहता है, चुपचाप बैठनी। तो ये हल है। इसीलिए कोई सवाल न करे और कोई सामने से कमेंट्री बयान न करे। ये हमारी शरीयत के अंदर बहुत बड़े गुनाह की बात है, बहुत बड़ी बुरी बात है कि अपनी सीक्रेट बात, हस्बैंड वाइफ के बीच की, बेडरूम की बात वो लोगों को शेयर करना, ये बहुत बुरा, बहुत खतरनाक काम है। इसको हरगिज किसी के सामने बयान नहीं करना चाहिए। बस एक बहुत अच्छा अमल है, लेकिन वो जो है ना, जिनकी बेटी का निकाह हो वो मुफ्ती साहब से पूछ ले। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार, क्या नाम, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका मैरिज किसके साथ हुआ था, हजरत अली करमल्लाहु वजहहू के साथ। रिस्पेक्टेड स्टाइल में नाम होने चाहिए। तो जब निकाह हुआ ना, तो हुजूर खुद हजरत अली के घर गए थे, बेटी फातिमा और अली के बेडरूम में गए थे और एक स्पेशल अमल किया था। वो अमल हर बाप के लिए सुन्नत है। वो रुखसती के वक्त के ऊपर वो बहुत लंबा अमल है, वो मुफ्ती साहब को पूछ के हर बाप अपनी बेटी के साथ करे तो इंशाल्लाह उसकी बरकत पूरी जिंदगी उनको देखने को मिलेगी, पूरी जिंदगी वो बरकत देखेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद जब आदमी को अपनी जरूरत पूरी करने का इरादा हो, यानी कि बीवी के साथ शारीरिक सुख पूरा करने का इरादा हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स का इरादा करे, तो उस मौके के बारे में यहां ये किताब में लिखा हुआ है कि जल्दी न करे, जल्दी न करे, बल्कि पहले बीवी के साथ मीठी मीठी, प्यारी प्यारी, अच्छी अच्छी बात करके उसको मेंटली प्रिपेयर करे, मेंटली प्रिपेयर करे उसको।
यानी जहनी तौर पर उसको तैयार करे। जब तक वो मेंटली प्रिपेयर न होवे, जहनी तौर पर तैयार न होवे, मानसिक तौर पर तैयार न होवे, वहां तक आपको जैसा चाहे ऐसा मजा नहीं आएगा। और ऐसी ऐसी बातें करने में तो हम लोग बहुत एक्सपर्ट ही है। वो एक मैगजीन के अंदर एक मर्तबा पढ़ा था कि किसी ने अपनी बीवी को यूं कहा कि बस मेरा निकाह तो होने दो, मैं तेरे लिए भी ताजमहल बनाऊंगा। तो मुझे किसी ने सुना है, तो मैंने कहा बयान में उसको जवाब दिया था मैंने एक मर्तबा कि ताजमहल बाद में बनाना, पहले हर महीने टाइम पर तेल का डिब्बा लाके देना। ताजमहल तो बनते बनाओगे, टाइम पर तेल का डिब्बा पहुंचाओ ये भी शुक्रिया है। खैर, तो पहले मीठी मीठी बात हो। और देखो, बहुत अहम चीज जो अल्लाह वालों से हमने सीखी है, पहली रात में, फर्स्ट नाइट में, दोनों मियां बीवी पहले 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ करे, अपनी फैमिली लाइफ, अपने फ्यूचर, अपने भविष्य, अपने मुस्तकबिल के लिए दोनों दुआ करे अल्लाह के सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात मशहूर है ना, हमने कितने बुजुर्गों से सुन रखा है। अल्लाह वो जज्बात हमें भी अता फरमाए। जब हजरत गए अपनी दुल्हन के पास शादी की पहली रात को, तो हजरत ने क्या फरमाया, आ जाओ, नमाज पढ़ो अल्लाह के सामने, खुदा के सामने आंसू बहाओ, रो और दुआ करो। आज तक उम्मत के लिए रोने वाली इलियास की 2 आंखें थी, आज से तेरी और मेरी मिलके 4 आंखें उम्मत के लिए रोने वाली बनेगी। ये पहली रात हुआ करती है। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, फाउंडर ऑफ द दारुल देवबंद, मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी, अपनी बीवी के ऊपर जवेरात देखे। बहुत मालदार घर की बीवी थी देवबंद की हजरत की। अजीब किस्सा है, रोना आ जावे। मैंने इसी मस्जिद में बयान किया था जब मैंने यहां बलकान की कारगुजारी का बयान किया था, तब हजरत का वो किस्सा बयान किया था मैंने पूरी डिटेल में। बहुत शॉर्ट में कह दूं कि जब हजरत पहली रात में, सुहागरात में अपनी बीवी के पास गए, जवेरात उसके पूरे बदन के ऊपर जाकर के कहा, फकीर मौलवी और ये जवेरात कैसे बनेगी? फकीर मौलवी और तुम्हारे ये जवेरात कैसे बनेगी? और बीवी को समझाया, तरगीब दी। और उस वक्त बलकान के मुसलमानों के लिए चंदा हो रहा था। वो दुल्हन भी दुल्हन थी, हजरत नानोतवी की बीवी थी। जितने जेवर पहन के आई थी, पहली रात में उतार करके बलकान के मजलूम मुसलमानों के लिए चंदे में पेश कर दिया। पहली रात के अंदर कैसे जज्बात थे। उलाई का आबाई फजीनी बिमिस्लिहिमी, ये हमारे बड़े। तो पहले बेडरूम में जाके 2 रकात नमाज, अल्लाह से दुआ करना, और फिर उसको मेंटली प्रिपेयर करो, उसको तैयार करो, मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करके, और उसके साथ खेल मस्ती, बदन का छेड़छाड़ वगैरह के जरिए पूरी तौर पर उसको प्रिपेयर करो। और देखो, रात का जो शुरू का हिस्सा है ना, उसके बजाय रात का आखिरी हिस्सा, यानी 2-3 बजे के बाद, ये जरूरत पूरी करने के लिए सबसे अच्छा वक्त है, बेहतरीन वक्त, बहुत सही टाइम, परफेक्ट टाइम। अगर अपनी बीवी के साथ जरूरत पूरी करनी तो आधी रात के बाद, शुरू रात के अंदर आराम कर लेवे, दोनों की थकन उतर जावे अच्छी तरीके से, और थकन उतरने के बाद अगर आदमी अपनी बीवी से जरूरत पूरी करता है तो इंशाल्लाह उसको वो मजा आएगा जो शुरू रात के अंदर मजा नहीं आता, जो आखिरी रात में मजा आता है।
और इसके अलावा चंद दुआएं भी सुन लो। क्या हमारी शरीयत है, सब कहो अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम। खुदा ने मुसलमान बनाया और रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। कुर्बान जाऊं उस आका के कदमों के ऊपर कि उन्होंने हमको हर चीज की दुआ बतलाई, हर चीज की दुआ बतलाई। हदीस में फरमाया बीवी के साथ जरूरत पूरी करने से पहले भी दुआ पढ़ो, ये दुआएं याद करो। इसलिए कि ये शैतान है ना, एक्टिव पर्सन है, बहुत एक्टिव, एक्स्ट्रा एक्टिव पर्सन अगर कोई होवे तो शैतान। वो हर जगह आकर शेयर करने की कोशिश करता है। अगर कोई मुसलमान दुआ न पढ़े, बहुत अच्छी तरह सुन लो, अगर कोई मुसलमान दुआ न पढ़े और अपनी बीवी के साथ जरूरत पूरी करता है तो शैतान उसके अंदर पार्टनर बनता है। और सिर्फ पार्टनर नहीं बनता, शौहर का जो पनीस है, शौहर का जो जकर है, शौहर की जो पेशाब की जगह है, उसके साथ वो लिपट जाता है शैतान। शौहर के पनीस के साथ, जकर के साथ, पेशाब की जगह के साथ शैतान लिपट जाता है और लिपट करके वो भी उस काम के अंदर पार्टनर बनता है अगर शौहर ने दुआ नहीं पढ़ी तो। अब अंदाजा लगाओ कि आज हम लोग जो फरियाद करते हैं कि औलाद जो है नाफरमान पैदा होती है, हम लोगों को मजा जैसा चाहे ऐसा नहीं आता। उसका बहुत बड़ा रीजन और वजह यह है कि जो दुआ प्यारे आका ने बतलाई वो हम नहीं पढ़ते। और एक ज़िम्नन बात बतलाऊं, ये तो हमारे इलाके में नहीं, यूपी के अंदर तो बाकायदा ये गाली है, बाकायदा गाली है। एक मर्तबा मैं होटल पर खा रहा था, इतने में एक मशहूर घराने का बच्चा होंडा लेकर के, 1992 की बात कर रहा हूँ, तब होंडा भी मर्सिडीज कार की वैल्यू का था, तो वो लेकर जा रहा था और वो पानी वहां भरा हुआ था, तो उसने जोर से चलाया तो पानी इतनी जोर में उड़ा कि होटल में जो खा रहे थे वहां भी वो पानी उड़ा। तो होटल में बैठे हुए लोग उसको गालियां कैसे दे रहे, अबे ओ बे बिस्मिल्लाह के। तो मेरी समझ में गाली आई नहीं कि ये कैसी गाली है। मुझे बाकायदा पूछना पड़ा कि भाई ये गाली का मीनिंग क्या, कि अबे ओ बे बिस्मिल्लाह के। तो उन्होंने समझाया बाकायदा कि इसका मीनिंग ये होता है कि इसके बाप ने बिस्मिल्लाह और दुआ पढ़ी नहीं थी और उसका ये रिजल्ट है। इसलिए देखो मैं आपको शरीयत बतला रहा हूं, शरिया गाइडलाइन बतला रहा हूं कि बिस्मिल्लाह, हुजूर ने दुआ बतलाई, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबी शैतान मा रज़क़तना। कितनी प्यारी दुआ बतलाई। अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूं, ए अल्लाह जन्निबना शैतान, हमको शैतान से बचा के रखना, और बीवी के साथ जो तूने हमको नेमत दी, ये जिमा करने की, सोहबत करने की, इंटरकोर्स की, अल्लाह उस नेमत से तू शैतान को दूर रखना, बचा बचा के रखना। कितनी प्यारी दुआ हुजूर ने बतलाई। दोनों पढ़े, मियां बीवी दोनों पढ़े ये दुआ, दोनों को पढ़ना चाहिए। और ये दुआ कपड़े निकालने से पहले पढ़नी चाहिए। बल्कि हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब दामद बरकातुहुम तो लिखते हैं कि बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिमा, सोहबत करने से पहले पढ़ो बिस्मिल्लाह, उसके बाद कुल हु अल्लाह पढ़ो, फिर अल्लाहु अकबर पढ़ो, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, और उसके बाद एक और दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा जअलहा दुर्रियतन तय्यिबा इन कुंत क़द्दरत अन तुख़रिज ज़ालिका मिन सुल्बी। अल्लाह के नाम से जो अल्लाह बड़े हैं, बड़े ऊंचे मर्तबे वाले,
ए अल्लाह, मैं जो ये सोहबत कर रहा हूं, जिमा कर रहा हूं, जरूरत पूरी कर रहा हूं, उसको तू नेक और पाकीज़ा औलाद का जरिया बना दे। और अगर मेरे मुकद्दर के अंदर है इसको निकालना औलाद को, तो उसको मेरे लिए नेक और पाकीज़ा औलाद बना दे। तो ये पूरी तरतीब है। पहले दुआ पढ़ो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर कुल हुवल्लाह पढ़ो, अल्लाहु अकबर पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, फिर ये पूरी दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा जअलहा दुर्रियतन तय्यिबा इन कुन्त क़द्दरत अन तुख़रिज ज़ालिका मिन सुल्बी। और उसके बाद जब मनी निकलती है, वीर्य जब निकलता है, स्पर्म जब निकलता है, उसका स्प्रे होता है, तो उस वक्त के ऊपर भी पढ़ने की अलग से दुआ आई। उस वक्त भी एक खास दुआ शरीयत में आई, और वो दुआ भी अल्लाहुम्मा ला तजअल लिश्शैतानी फीमा रज़क़तनी नसीबा। ए अल्लाह, जो ये नेमत तूने दी उसमें शैतान का हिस्सा न रहेवे। ये दुआ उस वक्त जुबान से नहीं पढ़नी है, दिल दिल के अंदर पढ़नी है, दिल दिल के अंदर। मैं दारुल हम्द की जिम्मेदारों को बाअदब एक अर्ज करता हूं। मैंने पहले पॉकेट साइज के फोल्डर कार्ड बनवाए थे जिसमें ये सब दुआ लिखी हुई थी। जिसका भी निकाह होता, लो ये तुम्हारे निकाह का तोहफा। तो वो कार्ड कैसे कि बीच में सब दुआ हो और ऊपर से वो कार्ड खाली हो, ताकि बेअदबी भी ना हो, और उनको दे देने का कि इसको बेडरूम में रखो और ये सब दुआएं पढ़ने का एहतमाम करो। उसमें ये तमाम दुआएं आ जाए अरबी में, गुजराती में उसके तर्जुमे के साथ, तो इंशाल्लाह बहुत सहूलत हो जाएगी। तो ये दुआएं पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि शैतान उसके अंदर पार्टनर नहीं हो सकता, शैतान उसके अंदर शरीक नहीं हो सकता। ये दुआओं का खूब एहतमाम करो। और देखो, जो एमसी की बात आई थी ना, हैज की, तो हैज और एमसी की हालत में बीवी के साथ जिमा करना, इंटरकोर्स करना हराम है, एक गुनाह है शरीयत का। लेकिन बड़े बड़े हकीम लोग की लिखी हुई एक बात और भी बतला दूं मैं आपको। अगर कोई आदमी हैज में, एमसी के जमाने में बीवी के साथ इंटरकोर्स करता है, जिमा करता है, सोहबत करता है, शारीरिक सुख मानता है, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी हुई, हमल हुआ, बच्चा पेट में आया, तो बहुत से हकीम लोग लिखते हैं कि उस बच्चे की बॉडी के अंदर कोई बॉडी की लाइन से, शारीरिक लाइन से, जिस्मानी लाइन से कोई ऐब और कोई खामी और कोई नुक्स होगा। अल्लाह सलामत रखे। आज बहुत से घरों के अंदर जो है माजूर बच्चे पैदा होते हैं। तो माजूर बच्चे पैदा होने का एक रीजन, एक कारण, एक वजह यह भी है कि हैज के टाइम में, मासिक के टाइम में, एमसी के टाइम में अगर कोई जिमा करेगा, सोहबत करेगा, तो जहां हराम है, गुनाह है, नाजायज है, वहां एक तकलीफ भी है कि होने वाला बच्चा, उसके बदन के अंदर कोई कमी आएगी, ऐब आएगा, नुक्स आएगा, शारीरिक तकलीफ रह जाएगी। और मियां बीवी जो है बिल्कुल नंगे न हो जावे, बिल्कुल कपड़े खुले हुए हो, ये भी नहीं, कोई चादर अपने ऊपर डाल लेवे, ये बेहतर तरीका है। और किबले की तरफ मुंह न करे, किबले की तरफ से मुंह हटा करके बीवी के साथ सोहबत करे। एक बहुत नाजुक बात मैं आपको बतला दूं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, क्या सवाल, कि शौहर का पनीस यानी जकर, पेशाब की जगह बीवी उसको चूम सकती है? ओपनली बात करता हूं, चूंकि ये बहुत है। शौहर का पनीस, जकर, पेशाब की जगह उसको बीवी किस करे, उसको मुंह में लेवे, इसका शरीयत के अंदर क्या मसला है? बहुत ध्यान से सुन लो। जिस जुबान से हम कुरान पढ़े,
जिस जुबान से अल्लाह का पाक नाम लेवे, जिस जबान से कलमा पढ़े, जिस होंठों से दुरूद पाक पढ़े, उस होंठों के जरिए से ये करना, ये बिल्कुल बद अखलाकी और बहुत गलत काम है। इसीलिए इससे रोकने की बहुत सख्त जरूरत है। और उसमें होता क्या है कि मनी वीर्य बाद में निकलता है, उससे पहले मजी निकलती है। आइंदा मजलिस कभी होगी तो मैं मजी, मनी, वदी, ये सब चीजों का फर्क भी इंशाल्लाह बतलाऊंगा कि वो क्या क्या चीजें होती है और उसके क्या क्या बेनिफिट है और किस मसलहत से शरीयत ने ये सब चीजें रखी है। तो जो मजी निकलती है, उस मजी को तो नापाक कहते हैं। अब मजी निकली हो, चूंकि दोनों मस्ती करेंगे तो मजी तो निकलने ही वाली है, मजा मजी के बगैर हो ही नहीं सकता। तो अब जो मजी निकलेगी और उस हाल के अंदर अगर बीवी ने जकर को मुंह में लिया, शौहर के पनीस को मुंह में लिया या उसको किस दी, तो सारी नापाकी उसके मुंह में आएगी। और वो निकली न हो मजी तो भी ये काम कि जिस जबान से कलमा पढ़े, कुरान पढ़े, दुरूद पढ़े, अल्लाह का नाम लेवे, नबी का प्यारा नाम लेवे, उस मुंह से ये करना कि शौहर बीवी और बीवी शौहर की शर्म की जगह को, पनीस को, वजाइना को किस देवे, उसको चूमे, उसको चाटे, ये शरीयत की नजर के अंदर सही काम नहीं है, बिल्कुल सही काम नहीं। फतावा रहीमिया में बाकायदा इस पर एक सवाल जवाब है पूरी तफसील के साथ। फिर उसके बाद एक बात और भी साइड की बतला दूं कि जब मनी निकल जावे, स्पर्म का स्प्रे हो जावे, एजेक्यूलेशन हो जावे, इंजाल हो जावे, तो उसके बाद जो है बहुत जल्दी शौहर हट न जावे। इसीलिए कि ऐसा होता है कि बीवी को अभी प्यास बुझी नहीं होती है और शौहर हट जाता है, तो फिर दोनों के दरमियान के अंदर झगड़े के बड़े खतरात रहते हैं। ये टॉपिक एक मुस्तकिल है, उसको फैमिली लाइफ के प्रॉब्लम्स के अंदर एक रीजन ये भी बनता है। तो अभी तो मैं सिर्फ उसको इशारे में कह रहा हूं, कभी उस पर डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे। और रात के आखिरी हिस्से की जिमा की बात तो आ गई। और देखिए एक मसला बता करके अब मजलिस मुकम्मल करते हैं, आइंदा के लिए भी बहुत सी चीज़ें बाकी रखना है इंशाअल्लाहुल अजीज़। एक बहुत अहम इश्यू मैं आपके सामने बयान कर दूं। हम लोग सुनते रहते हैं ना, नीयत नीयत नीयत, तो नीयत का मसला यहां भी आता है, फैमिली लाइफ में भी। सुन, एक बारीक मसला मैं आपको समझाऊं। कोई आदमी अपनी बीवी के साथ, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जरूरत पूरी कर रहा है, जिमा कर रहा है, सोबत कर रहा है, शारीरिक सुख मान रहा है, और उस वक्त के ऊपर वो अधर विमन, अधर औरत, दूसरी औरत, कोई मॉडल, कोई ऑर्केस्ट्रा, कोई फिल्मी औरत, उसको अपने दिमाग में लाता है, अपनी सोच में लाता है। तो मसला ये है कि अपनी बीवी के साथ होते हुए भी उसको जीना का गुनाह होगा। समझ लो अच्छी तरीके से। अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, जिमा कर रहा है, सोबत कर रहा है, शारीरिक सुख मान रहा है, लेकिन वो ख्याल क्या करता है, फीलिंग में क्या है, ओहो फुलानी ऑर्केस्ट्रा के साथ, फुलानी मॉडल के साथ, फुलानी हीरोइन के साथ मैं कर रहा हूं। तो अपनी बीवी के साथ, अपनी वाइफ के साथ करने के बावजूद उसको जीना का गुनाह होगा। और आज जो ब्लू फिल्म देखते देखते करने की जो सिस्टम आई है कि ब्लू फिल्म चालू है और उसको देखते देखते प्रैक्टिकली करते हैं, तो उसमें तो जाहिर बात है कि ये गुनाह कंपलसरी हो जाता है।
बिल्कुल ये गुनाह होता है, क्योंकि वहां ब्लू फिल्म के अंदर वो जो पर्सन को देखेगा, जिस औरत को देखेगा, उसका दिमाग, उसका ध्यान, उसकी फीलिंग, उसका विचार तो उसी औरत की तरफ होगा, अपनी बीवी की तरफ तो होगा ही नहीं। तो अपनी बीवी के साथ होते हुए भी उसमें जिना का गुनाह होगा। आपके लिए सबसे बड़ी चीज अपनी बीवी है, सबसे बड़ी चीज आपकी बीवी है। एक हदीस सुनाकर बात मुकम्मल। कितना प्यारा हमारा मजहब है, अल्लाह अकबर, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कितना प्यारा हमारा दीन है। और इस वक्त हम दीन की लाइन से, शरीयत की लाइन से बात कर रहे हैं। इरशाद फरमाया हदीस पाक में, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को, हस्बैंड अपनी वाइफ को मोहब्बत की नजर से देखता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को मोहब्बत की नजर से देखता है, और वाइफ अपने हस्बैंड को मोहब्बत की नजर से देखे, सेम टाइम एक वक्त में, बीवी शौहर को, शौहर बीवी को मोहब्बत की नजर से देखे, अल्लाह ताला उस कपल को मोहब्बत की नजर से देखते हैं, रहमत की नजर से देखते हैं। अल्लाह की रहमत लेने का कितना आसान तरीका है। रमजान का तीसरा अशरा वो तो कब आता है? पहला अशरा रहमत का, वो तो साल में एक मर्तबा आता है। और ये रहमत रोज लो नहीं, हर रोज लो नहीं, और उसमें एज की भी कोई जो है ये नहीं है, बल्कि जितने बूढ़े होंगे इतने घर में रहेंगे और रहमत ज्यादा लूट सकेंगे। दादा दादी को देखे, दादी दादा को देखे बैठ करके, नाना नानी को देखे, नानी नाना को देखते बैठे। कितनी प्यारी हदीस आका ने इरशाद फरमाई, जो शौहर बीवी को मोहब्बत से देखे और जो बीवी शौहर को मोहब्बत से देखे, अल्लाह ताला उस मियां बीवी को रहमत की नजर से देखते हैं। कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत लेने की चीज है। तो ये कुछ हाईलाइट मैंने बयान की है, हा? ये हाईलाइट है, नॉट इन द डिटेल, ये पूरी तफसील नहीं है, इसलिए कि इतनी बड़ी जिंदगी की बात मैं आपको एक घंटे में थोड़ा ही सुना सकता हूं। अल्लाह ताला इतनी बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन तो कहो। बस एक मसला जिसके ऊपर कभी डिटेल में बात करेंगे, ये ओरल सेक्स का भी हो गया कि ये तो नाजायज गलत काम है, एनल सेक्स भी नाजायज है, लेकिन एक चीज इस वक्त के ऊपर जो बढ़ रही है वो होमोसेक्सुअल और गे पीपल की है। होमोसेक्सुअल और गे पीपल की, यानी मर्द मर्द से जरूरत पूरी करे, और लिस्बियन की, यानी औरत औरत से जरूरत पूरी करे। ये शरीयत और इस्लामी कानून में नाजायज और हराम है। इस्लामी कानून में ये नाजायज और हराम है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर हमारे कोई बच्चे ऐसी चीज में हो या हमारी बहनें ऐसी हो तो वो फौरन 2-2 रकात नमाज पढ़ के तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, अपने आप को ऐसी बुरी आदतों से बचावे, तौबा करे। ये बड़ी खतरनाक और गंदी चीज है। मैं अल दारुल हम्द के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये आज का इन्होंने कैंप रखा। सही बात है कि प्यारे आका ताजदार मदीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर कौल के मुताबिक आज पैदाइश का दिन, उसको इस अंदाज के एक प्रोग्राम से इन्होंने मुज़य्यन किया। ये हकीकी माने के अंदर बहुत अहम काम है जिसकी उम्मत को इस वक्त बहुत ज़रूरत है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप लोग प्रोग्राम में आए। अल्लाह ताला तमाम ही मजलिसों को बेइंतहा कबूल फरमावे, अपनी रज़ा और खुशनुदी का ज़रिया बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।